हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत क्षेत्रमिति चैप्टर को, और क्षेत्रमिति चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा 10वां भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्थात उसने हमसे पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर √3/4 तो रख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ से भुजा चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, भुजा रखेंगे। तो प्रश्न में क्या दिया था कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में क्या है, तो सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और इसकी माध्यिका चाहिए हमें। एक तो ये माध्यिका होती है, इससे हमें कोई काम नहीं अभी यहाँ पर, और एक माध्यिका ये होती है, इससे भी कोई काम नहीं। एक सीधी सीधी माध्यिका यहाँ पर ऐसी होती है। तो ये वाली जो सीधी माध्यिका है, इसको हम क्या मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं प्रश्न में जो दिया है उसको। तो ये एक माध्यिका है, और इस माध्यिका की लंबाई कितनी है, तो x है। तो ये हो जाएगी हमारी माध्यिका की लंबाई x हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, तो a² चाहिए या a का मान चाहिए। तो पहले यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। अगर हम इस वाले त्रिभुज को ले लें इधर से, तो क्या बन रहा है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। या फिर हम इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो किसी एक त्रिभुज को ले लेते हैं। तो इस वाले त्रिभुज को हम ले लेते हैं। इस त्रिभुज में ये कितनी भुजा है, तो ये कर्ण इसका a है। ऊंचाई कितनी दी है प्रश्न में, तो ऊंचाई अर्थात लंब उसने x दिया है। और इसका आधार कितना हो जाएगा, तो पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी भुजा a है। तो आधी भुजा कितनी होगी, तो आधी भुजा हो जाएगी a/2 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में तो वो होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण कितना है यहाँ पर, तो कर्ण यहाँ पर a का स्क्वायर है। लंब कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लंब ये वाला है x² है। और धन आधार कितना है, तो आधार है हमारा a/2 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, तो a का स्क्वायर ही होगा। x का स्क्वायर क्या होगा, तो x का स्क्वायर ही होगा। प्लस a का स्क्वायर कितना होगा, तो a का स्क्वायर a ही होगा। और 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से x को यहीं रहने देते हैं, और यहाँ पर a² को a² की जगह रहने देते हैं। और ये प्लस का उधर a² है, तो इसको इधर लाके किसका कर देंगे, माइनस का a² कर देंगे। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे। तो इसके बटे में कुछ भी नहीं, अर्थात कितना 1 है। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा a² में करेंगे तो आ जाएगा 4a² माइनस 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा a² में करेंगे तो a² बराबर आ जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा x²। अब इससे भी हम आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4a² में से एक a² जाएगा तो 3a², और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 4, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा x² आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, तो यहाँ से हमने निकाला 3a² और बटे में कितना है 4 है, बराबर में क्या है, तो x² है। अब हम प्रश्न में थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ से a चाहिए। तो a को स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, और उधर क्या हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा x², और नीचे है बटे में 4 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और यहाँ पर ऊपर 3 है तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ से 3 कहाँ आ जाएगा, तो 3 इसके बटे में आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो a² बराबर कितना हो गया, तो a² बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ से 4 और x² का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4x², और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो a² की जगह हम कितना रख सकते हैं, तो a² की जगह हम 4x²/3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख देते हैं मान इसका। तो √3 बटे में कितना 4 है, और a² की जगह कितना रख देंगे, तो a² की जगह हम 4x²/3 रख देते हैं। तो यहाँ पर हम 4 से 4 को काट देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा √3x² बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्या इस प्रकार से कोई आंसर है हमारा, तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से जो आंसर है √3x² बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बना हुआ है तो ये कहलाता अंतःवृत्त कहलाता है। एक त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा अंतःवृत्त कहलाएगा, अंतःवृत्त। और ये जो अंतःवृत्त होता है इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है इसकी त्रिज्या भुजा बटे में √3 और √3 और 2, ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अगर कोई त्रिभुज है इस प्रकार से और इस त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त बना हुआ है तो इसे कहा जाता है बाह्यवृत्त, बाह्यवृत्त कहा जाता है। और इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी भुजा √3। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होती है भुजा √3/2 और बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है भुजा √3 होती है। अब उसने यहाँ पे कहा कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से कोई समबाहु त्रिभुज है और ये भी भुजा 24 की है, ये भी भुजा 24 की है और ये भी भुजा कितने की है, 24 की, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके अंदर क्या बना है, तो इसके अंदर एक वृत्त बना है और इस वृत्त का हमें क्या निकालना है, तो इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² होता है। अब पाई का मान हमें यहाँ पर आंसर में किस में दिया, तो आंसर पाई में ही दिया है, तो इसको हम पाई ही रहने देते हैं। अर्थात हमें पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, r अर्थात त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका क्या फार्मूला होता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो वो होता है हमारा a √ के अंदर 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें r निकालना अर्थात त्रिज्या निकालनी। तो r को हम r ही रहने देते हैं। a का मान यहाँ पर हमें पता है कितना है, 24 है और बटे में कितना है, बटे में √3 है और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 है। तो 2 से इसको काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा ये, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो कितना है यहाँ से 12 और बटे में आ जाएगा हमारा √3 आ जाएगा। तो √3 कभी भी बटे में नहीं रहता है, या फिर अगर अंडर वाली कोई संख्या है तो वो कभी भी बटे में नहीं रहती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर वाली संख्या को हटाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से हटाते हैं, तो इसे में हम हर का परिमेयकरण करते हैं। जो यहाँ पर जो संख्या लिखी इसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर 12 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 √3 और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 × 3 3 × 12, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 √3 आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया, तो r बराबर आ गया हमारा 4 √3। तो बस हमें यहाँ क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, यहाँ से r का मान रख देते हैं। r का मान कितना है, 4 √3 और इसका क्या है यहाँ पर वर्ग है, तो ये वर्ग कर देते हैं। तो पाई को हम पाई ही रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में क्या है, सारे ऑप्शन में पाई है। 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग 16 होगा और √3 का वर्ग कितना होगा, तो √3 गुणित √3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा पाई 16 दूनी 32 16 48। तो राइट आंसर क्या होगा, या तो पाई 48 होगा या फिर होगा 48 पाई होगा। और ये क्या है, तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। तो क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से कोई समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या बना हुआ है, तो अंदर एक वृत्त बना हुआ है। तो उसने क्या कहा कि इस अंतःवृत्त के त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि ये अंदर है, ये क्या है, तो अंदर इस समबाहु त्रिभुज के अंदर तो एक वृत्त है। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया है वो क्या दिया है हमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया बराबर दिया हमें 462 दिया है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है πr² बराबर कितना दिया है, तो बराबर में हमें 462 दिया है।
इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, अर्थात हमसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 3a। एक तो ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, इन सारी भुजाओं को आपस में जोड़ दें तो इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर होता है। अर्थात सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, a कितनी बार है, 3 बार है, तो 3a। तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें यहाँ से a ज्ञात करना। तो पहले इसको हल कर लेते। देखो पाई का मान क्या है, तो पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है r² बराबर कितना है, तो r² बराबर है 462। तो r² को यहीं रहने देते हैं, 462 को 462 की जगह, और नीचे से 7 को हम ऊपर पहुँचा देते हैं गुणा में, और ऊपर से 22 को इसके बटे में लेके आ जाते हैं। तो ये कट जाएगा हमारा 11 के फाड़े से, 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 11 दूना 22, और 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो r² बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 147 आ जाएगा। तो r² बराबर कितना होगा, तो r² बराबर हो जाएगा 147 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, तो ये वाला वर्ग लगा देते हैं। यहाँ से इस वर्ग को हम हटा देंगे। तो r बराबर कितना निकाल लिया हमने, तो r बराबर निकाल लिया हमने 147 के ऊपर वर्ग। लेकिन हमें तो r नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था यहाँ से, तो हमें यहाँ से a अर्थात भुजा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो हमें क्या कर पाएंगे, तो हमें क्या पता है, यहाँ से r पता है, और r वाला फार्मूला अभी हमने देखा था कि ये कौन सा त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज के अंदर कौन सा व्रत है, तो अंतःव्रत है। तो अंतःव्रत की त्रिज्या का, अर्थात इस r का हमें फार्मूला निकाल सकते हैं। ये किसकी त्रिज्या है, तो ये अंतःव्रत की ही त्रिज्या है। तो अंतःव्रत की त्रिज्या r बराबर क्या होता है, तो वो होता है हमारा भुजा बटे में √3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। गुणा में कितना है, तो गुणा में है 2। तो क्या हो जाएगा इसका मान, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा भुजा का मान। हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है। तो r बराबर हमें यहाँ से पता है कि r बराबर हम कितना रख सकते हैं, तो r बराबर हम यहाँ पर रख सकते हैं √ के अंदर 147 बराबर a का मान हमें ज्ञात करना है, और नीचे से √3 और 2 का गुणा, अगर यहाँ पर नीचे है तो ये संख्या का गुणा कहाँ हो जाएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर ऊपर। तो कितना हो जाएगा, √3 × 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। अब √3 का गुणा √3 वाली संख्या में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर कि 147 गुणित ये √3 है। तो √3 के अंदर, √ के अंदर 147 और √ के अंदर 3, इन दोनों के हमने एक ही साथ में √ के अंदर कितना लिख दिया, 147 × 3, और बाहर कितना है, तो बाहर है यहाँ पर 2 है। तो 147 और 3 का हम गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो 147 × 3 का गुणा करेंगे तो 7 × 21, 4 × 12 से 13 14, और 3 एकम 3 और 4, तो कितना आ गया, यहाँ से 441 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा 441, और ये 441 जो ये किसका वर्ग होता है, तो ये वर्ग होता है 21 का। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 × 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से 21 दूना 42 आ जाएगा। तो परिमाप में हम क्या कर सकते हैं, तो परिमाप का हमें क्या निकालना है यहाँ से, तो परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप कितना होता है, तो वो होता है 3a अर्थात भुजा। तो 3a का मान हमने कितना निकाला यहाँ से, तो a का मान हमने यहाँ से 42 निकाला। तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, परिमाप कितना आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का, तो 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 126 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को। तो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। तो पहली कंडीशन उसने बोला कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या है, तो वो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमिति या परिमाप एक ही चीज़ होती है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, और समबाहु त्रिभुज के परिमिति का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है 3a। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग में भी a है और त्रिभुज में भी a है, तो हम वर्ग की जो भुजा उसको a1 मान लेते हैं और त्रिभुज की जो भुजा उसको a2 मान लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितनी वर्ग की भुजा हो उतनी ही त्रिभुज की क्या हो, भुजा हो। इस वजह से इसमें हम असमानता को बताने के लिए इसको a1 और इसको a2 मान लेते हैं भुजा को।
यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 2 और 1 अर्थात भुजा, और यहाँ पर वर्ग की भुजा के लिए कौन सा है, तो यहाँ पर a1 है। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया है इसमें, तो इसमें वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 12 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 अंडर रूट 2, और इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, तो होता है अंडर रूट 2 a1। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते थे, यहाँ से हम वर्ग की जो भुजा है उसको निकाल सकते हैं a1 को। तो a1 को हम क्या करते हैं, वहीं रहने देते हैं। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 12 अंडर रूट 2 है, और यहाँ पर ये गुणा में अंडर रूट 2 है, तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को काट देंगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा हमारे यहाँ से 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ग है उस वर्ग की प्रत्येक भुजा 12-12 की हो जाएगी। अब हमें क्या करना है आगे, तो हमें पूछा है तो उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात हमें त्रिभुज के a2 ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज की जो भुजा है वो हमें यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, तो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, तो त्रिभुज की भुजा को ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात हमें a2 चाहिए। हम क्या करेंगे कि इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं और समीकरण में मान रख देते हैं। यहाँ पे समीकरण कितने हैं, तो 4a1 बराबर कितना है, तो 3a2 है। अगर हम यहाँ पर a1 का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो 4a1 का मान कितना है, तो 12 है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 3a2 हो जाएगा। तो a2 को हम वहीं पे रहने देते हैं और 4 × 12 को यहीं रहने देते हैं, और वहाँ पर 3 गुणा में, तो 3 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, तो 4 चौक हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने a2 को अर्थात किसकी भुजा, तो यहाँ पर a2 अर्थात हमने ये वाला जो समबाहु त्रिभुज है इसकी हमने भुजा यहाँ से निकाल ली है। अब हमसे पूछा क्या था, उसने पूछा ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट 3 बटे में 4 और भुजा का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3 आएगा, 4 की जगह 4 आएगा, और a2 अर्थात त्रिभुज की जो भुजा वो कितनी निकाली हमने, 16 निकाली है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 × 16 आ जाएगा। 4 से 16 को काट देंगे, 4 चौक 16, और 16 में 32, 16 48, 16 चौक 64, और यहाँ पर कितना है, तो गुणा में अंडर रूट का 3 है। और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल किस में होता है, तो ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कितना राइट आंसर निकाल दिया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 64 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। तो क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है ना वो कौन सा है, तो वो समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, तो ऐसा त्रिभुज की आकृति जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समान हो, अर्थात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर समान है तो ये वाली भुजा क्या होगी, तो ये वाली भुजा अलग होगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, तो ये कौन सी होगी, तो ये वाली भुजा हमारी बी हो जाएगी। अब उसने क्या कहा था कि इसकी जो परिमिति वो 14 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से लगाकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी ये इस समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होगी, परिमिति होगी। और ये परिमिति कितनी दी है, तो उसने 14 सेंटीमीटर दी है। अब आगे क्या कहता था, बराबर भुजाओं में से एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। तो एक भुजा अगर इसको हम अनुपात में 5 माने तो तीसरी भुजा कौन सी होगी, तो ये दूसरी भुजा हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी तीसरी भुजा। तो ये तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो कितना है, 4 है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी अनुपात में कितनी होगी, तो ये अनुपात में 5 होगी। तो अगर संख्या में इसको हम निकाले तो कितना होगा, तो ये 5x हो जाएगा। ये वाला कितना होगा, तो ये वाली संख्या 5x हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी भुजा, तो ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी 4x हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो भुजाएं हमने यहाँ से निकाल ली क्रमशः। तो पहली भुजा कितनी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी 5x। दूसरी कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी दूसरी वाली भुजा जो होगी वो भी हो जाएगी हमारी 5x। और तीसरी वाली जो भुजा वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 4x हो जाएगी। अब उसने क्या कहा था कि इनकी इस समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 है। तो परिमिति अर्थात तीनों भुजाओं का योग।
तो तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, तो 5x प्लस 5x प्लस 4x बराबर कितना दिया है, तो बराबर में दिया उसने 14। तो 5 5 10 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x बराबर कितना हो गया 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14 और ये 14 गुणा में कहाँ आ जाएगा 14 बटे में। तो 14 से 14 को काट देंगे तो 1/1 और 1/1 का मतलब कितना होता है 1 आ गया। तो x का मान कितना निकाल लिया हमने, तो x का मान हमने निकाल लिया यहाँ से 1 रख दिया। तो अगर हम पहली वाली भुजा जो फर्स्ट वाली जो भुजा है इस भुजा में अगर मान रखते हैं 5x में तो कितना आएगा, तो x का मान 1 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 5 आ जाएगी। सेकंड जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, तो सेकंड भुजा कितनी हमारे यहाँ से, तो सेकंड भुजा भी 5x है, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। थर्ड जो भुजा है उसका मान कितना आएगा, तो थर्ड भुजा कितनी यहाँ पर हमारी 4x है, तो उसका मान कितना आ जाएगा, तो उसका मान आ जाएगा हमारा 4। अब हमें यहाँ से जो भुजाएं मिली ये तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। और असमान भुजाएं हैं इसका मतलब यहाँ पर असमान भुजाओं का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगेगा। तो असमान भुजाओं वाला क्षेत्रफल का फार्मूला कौन सा होता है, वो होता है हमारा हेरो का सूत्र। और हेरो के सूत्र क्या होता है, तो हेरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए पहली भुजा, फिर एस माइनस बी दूसरी भुजा, फिर एस माइनस सी तीसरी भुजा। अब एस क्या होता है, एस मतलब होता है अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो परिमाप का आधा और परिमाप कितना ए बी सी और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, तो ए कितना है यहाँ पर हमारा, तो ए है यहाँ पर हमारा 5, बी कितना है यहाँ पर, तो बी है हमारे यहाँ पर 5 और सी कितना है, तो सी है हमारा यहाँ पर 4 और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 2। तो 5 5 10 और 4 कितना हो जाएगा, तो 10 और 4 14 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो 2 से इसको काटेंगे तो एस बराबर कितना आ जाएगा, तो एस बराबर आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, मान रखना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर एस का मान कितना 7 है, फिर यहाँ पर एस का मान 7 माइनस पहली भुजा कितनी है, तो 5 है, तो 5 रख देते हैं यहाँ पर। फिर एस का मान 7 है और दूसरी भुजा भी कितनी है 5 है, फिर एस का मान 7 है और तीसरी भुजा कितनी है, तो तीसरी भुजा यहाँ से हमारी 4 है, तो यहाँ पर हम कितना रख देते हैं 4 रख देते हैं। फिर इसको हल कर लेते हैं यहाँ से, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, तो 7 गुणित 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 गुणित 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 गुणित 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3। अब इन सबको हम आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ से गुणा करने से अच्छा है कि जिसका अगर जोड़ा बन रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वर्ग से बाहर आ जाएगी। तो 2 × 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, तो अंडर रूट के अंदर बचेगा 7 × 3, तो 2 और 7 × 3 कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 21 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो राइट आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा हमारा क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2√21, तो 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को। तो क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से कोई क्या है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है कि क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसके कर्ण की जो लंबाई है वो हमें दी है 13 सेंटीमीटर। तो ये जो विकर्ण है इसका ये हमें दे रखा है कितना है, तो ये दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, अब इन दोनों में से कौन सी छोटी भुजा है वो हमें नहीं पता, लेकिन उस छोटी भुजा की हमें क्या करना है, तो लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये कौन सा है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा उसने प्रश्न में पहले ही कहा है। और समकोण त्रिभुज है तो क्या 13 से अर्थात 13 को लेकर क्या कोई ट्रिपलेट बनता है, तो हाँ बनता है, वो हमने पहले लिखे थे। तो कौन सा बनता है, तो बनता है 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर कौन सी 13 है, तो ये इसका हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा और इन दोनों भुजाओं में से लंब और आधार 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 5 होगा और यहाँ पर या तो भुजा ये 12 होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये भुजा 12 होगी तो ये भुजा कितनी होगी, 5 होगी। और हमसे क्या पूछा था कि छोटी भुजा की लंबाई कौन सी होगी, तो छोटी भुजा कौन सी होगी यहाँ से, तो 5 वाली क्या होगी यहाँ पर छोटी भुजा होगी। तो हम किसी एक को मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि ये वाली भुजा कितनी 12 है, तो ये वाली भुजा कितनी रही होगी, 5 रही होगी। और कैसे पता चला हमें, तो ये हमें ट्रिपलेट से यहाँ से पता चल गया। ठीक है,
तो उसने पूछा क्या था, छोटी भुजा की लंबाई कौन सी होगी, तो 5, 13 और 12 में छोटी भुजा कौन सी है, तो छोटी भुजा यहाँ पर क्या है 5 है। तो छोटी भुजा की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारा 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। तो त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी, देखो सबसे पहले क्या दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसी आकृति जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन लेके देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है, या तो इस प्रकार से हो सकता है, देखो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो त्रिभुज ले लिए और दोनों त्रिभुज क्या समद्विबाहु है, अर्थात इसमें दो भुजाएं क्या आपस में बराबर है। तो इसने क्या कहा कि दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। अब हो सकता है कि ये भुजा 7 हो और ये भुजा कितनी हो, 15 हो, और ये भी हो सकता है कि ये वाली भुजा कितनी हो, 7 हो, और ये वाली कितनी हो, 15 हो। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये भुजा जितनी है उतनी ही ये भुजा होगी, इसका मतलब ये कितना हुआ, तो ये 7 हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कि ये वाली भुजा जो है ये कितना हो, तो ये वाली भुजा अगर 15 हो और ये वाली भुजा कितनी हो, 7 हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाली भुजा भी कितनी हो, 15 हो, तब जाके ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अर्थात दो भुजाएं यहाँ पर समान 7-7 हो सकती है और दो भुजाएं यहाँ पर समान 7-7 हो सकती है। ठीक है, तो या तो ये वाली आकृति सही है और या फिर ये वाली आकृति सही है, क्योंकि उसने पूछा क्या, तो उसने पूछा है कि इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। अगर आप इस त्रिभुज का परिमाप निकालोगे तो वो अलग आएगा और इस त्रिभुज का परिमाप निकालोगे तो वो अलग आएगा। इसका कितना आएगा, 15, 15, 30 और 7, 37 आएगा। अगर ये वाली आकृति सही है तो 7, 7, 14, 14 दूनी 28 और 1 29 राइट आंसर होगा। तो या तो हमारा ऑप्शन ए सही है या हमारा ऑप्शन बी सही है। अब हम इसे जांच करते हैं। तो त्रिभुज की जांच करने के लिए कौन सा नियम होता है, या किसी त्रिभुज को बनने के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो प्रॉपर्टीज़ होती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तथा त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा कम होता है तीसरी भुजा से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी है, तो इन दो भुजाओं का जो योग है वो ज़्यादा होगा, किससे, तीसरी भुजा से। तो a प्लस बी बराबर ज़्यादा होता है सी से, और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर कम होता है, किससे, तीसरी भुजा से। तो यहाँ पर a माइनस बी ये कम होगा, किससे, इस तीसरी भुजा से। इसका मतलब तीसरी भुजा का मान यहाँ पे क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, a और b का मान हमें दिया है प्रश्न में कितना, 7 और 15। तो यहाँ पर एक जो भुजा है वो है 15 और एक भुजा कितनी है, वो 7 है। फिर ये बड़ा ब्रैकेट, अर्थात यहाँ पर इस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, अर्थात ये बड़ी संख्या होगी, किससे, तीसरी भुजा से, और तीसरी भुजा हमें नहीं पता। और यहाँ पर ये तीसरी भुजा बड़ी होगी किससे, इन दोनों के अंतर से, अर्थात 7 और 15 के अंतर से। तो 15 माइनस कितना कर देंगे, 7 कर देंगे। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 7 हो जाएगा हमारा 22, बड़ा होगा तीसरी भुजा से। और 15 में से अगर हम 7 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8, अर्थात 8 छोटा है किससे, तीसरी भुजा से। तो ऐसी कौन सी भुजा होगी, या फिर हम सी का मान क्या होगा, तो सी का मान 8 से बड़ा होगा। सी का मान जो है वो इस 8 से क्या होगा, बड़ा होगा, और इस 22 से क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या होता है, 8 से बड़ी कौन कौन से अंक होते हैं, तो 8 से बड़ा 9 होता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21। हमें 22 भी नहीं लेना है और इधर 8 भी नहीं लेना, 8 से बड़ा लेना है और 22 से छोटा। तो 8 से बड़ा 9, 10, 11 होगा, और इससे जो छोटा है वो 21, 20, 19, 18 होगा। ठीक है, अब हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा जो राइट आंसर है वो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, 12, 13 इस तरीके से 21 तक हो सकता है। तो अब हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी थी। तीसरी भुजा या तो 7 होगी या तीसरी भुजा यहाँ से 15 होगी। तो क्या 7 8 से बड़ा होता है, तो नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से त्रिभुज गलत हो जाएगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस त्रिभुज का हमें क्या करना, परिमिति अर्थात परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी का हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो 15
प्लस 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 15 15 30 और 7 37 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। या समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला क्या होता है परिमाप का, तो समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होता है 2a प्लस b। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालने का फार्मूला। तो आप चाहो तो इससे कर सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐसे भी साधारण तरीके से भी इसका परिमाप निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। तो क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है कि यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक तो है यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल, तो एक है यहाँ पर वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल के समान हो मतलब दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है तो बराबर है। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होगी, देखो यहाँ पर स्पष्ट उसने बोल दिया लंब, और लंब का मतलब होता है कि वो जो त्रिभुज है ना वो त्रिभुज कैसा है, तो वो त्रिभुज समकोण होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है तो एक लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ गए यहाँ से कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 1/2 है। अब आधार कितना है, तो यहाँ पर आधार कितना दिया है, तो एक त्रिभुज यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका आधार हमें दे दिया, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊंचाई अर्थात ये वाली लंब इसकी, ठीक है ना, तो ये ऊंचाई हमसे क्या करी उसने पूछा है। और भुजा किसकी भुजा, वर्ग की भुजा, तो उसने बोला है कि भुजा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी दी है, तो 12 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 12 × 12 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया भुजा का स्क्वायर, और भुजा 12 है, अर्थात भुजा कितनी बार है, 2 बार है, तो हम एच को यहीं पे रहने देते हैं, और यहाँ पर 12 × 12, और यहाँ पर गुणा में कितना 1 और 12 ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, और बटे में 2 है तो कहाँ चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12 से हम 12 को काट देते हैं, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस शीर्ष लंब की जो ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर। तो शीर्ष लंब का है या इसको हम ऊंचाई कहें, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले तो यहाँ दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, तो वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर हो, अर्थात त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कौन सा त्रिभुज ये हमें यहाँ से भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर उसने क्या कहा, तो जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर हो, अर्थात वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, तो 60 × कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर अर्थात 60 का वर्ग हो जाएगा, 60 × 60। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 हो, देखो यहाँ पर उसने बोल दिया कि त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है, और ऊंचाई किस में होती है, तो ऊंचाई होने वाला जो त्रिभुज होता है वो होता है हमारा एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर जो लंब है ये किस रूप में काम करेगा, ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हमें दी है यहाँ पर 90, तो समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, कौन सा त्रिभुज है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2, और यहाँ पर उसने हमें क्या दिया है, तो ये 90 जो मीटर है ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, मतलब हमें यहाँ पर आधार नहीं पता, तो हम आधार को आधार रहने देते हैं और ऊंचाई की जगह कितना लिख लेते हैं, 90। तो उसने क्या पूछा था, त्रिभुज का आधार कितना, अर्थात आधार को यहीं रहने दो क्योंकि आधार हमसे पूछा है। 60 को 60 की जगह रहने दो, फिर 60 को 60 की जगह रहने देते हैं, 1 और 90 ऊपर है, गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 और 90, और बटे में 2 है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हम इसको काट लेते हैं, 0 से हम 0 को काट लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और ये 0,
तो कितना बचेगा हमारा आधार, तो आधार आ जाएगा हमारा 2 गुणित 20 गुणित 2, तो कितना हो जाएगा ये, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 80 मीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा आधार जो वो कितना आ जाएगा, तो आधार आ जाएगा हमारा 80 मीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर एक तो वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन कंडीशन ये दी है कि ये जो वर्ग है और ये जो समबाहु त्रिभुज है एक ही आधार पे बनाए गए हैं। तो हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं ऐसा। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा एक वर्ग बन गया। अब हमारी इच्छा है तो हम किसी को भी यहाँ पर आधार बना सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो इसको आधार बना लो, अगर ये इसको आधार मानते हैं तो फिर हमें कहाँ त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो हमें त्रिभुज यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अगर हम इसे आधार नहीं मानते हैं तो फिर अगर इसको हम आधार मानते हैं तो हमको त्रिभुज का बनाना पड़ेगा। अगर ये हमारा आधार है तो हमें त्रिभुज यहाँ पर बनाना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारा एक त्रिभुज इस आधार पर, क्योंकि ये इसने कंडीशन ये रखी है कि वर्ग का तथा समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो एक ही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दोनों का आधार कितना हो गया, तो ये आधार एक ही हो गया। अगर वर्ग की ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी और ये वाली भुजा भी कितनी रही होगी, तो ए रही होगी। अगर हम यहाँ से समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब कि अगर ये वाली आधार वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी और ये वाली भुजा भी ए होगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक जो वर्ग की भुजा होगी उतनी ही भुजा किसकी होगी, तो उतनी ही भुजा इस समबाहु त्रिभुज की भी होगी। और समबाहु त्रिभुज में होता है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। प्रश्न में पूछा क्या हमसे, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, और हमें किस में चाहिए, अनुपात में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक तरफ हमने लिख लिया वर्ग का क्षेत्रफल और एक तरफ हमने लिख लिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर अनुपात। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मान रख देंगे। तो यहाँ पर भुजा कितनी वर्ग में थी, ये एक वर्गाकार आकृति और इसकी भुजा कितनी, यहाँ पर ए है अर्थात ए का स्क्वायर अनुपात। यहाँ पर तो हमारा √3/4 और भुजा कितनी है, तो समबाहु त्रिभुज की भी भुजा कितनी, तो इसकी भुजा भी ए ही है, तो हम यहाँ पर भी रख देते हैं ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुपात में संख्याएं आपस में क्या होती, कटती है। तो संख्याओं को हम क्या कर देंगे, आपस में काट देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे ए स्क्वायर से हम ए स्क्वायर को काट देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, तो √3/4। तो कभी भी देखो हमें किस में चाहिए, अनुपात में चाहिए। तो कभी भी अनुपात जो होता है वो इस रूप में नहीं होता है। अनुपात का क्या रूप होता है, तो अनुपात का जो हमें ऑप्शन दे रखा है वो रूप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे या फिर हम क्रॉस गुणा कर देंगे। तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है अर्थात कितना 1 है, तो इस 4 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा अनुपात। इस 1 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × √3 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से, तो √3 आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 4:3 आ जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4:3 अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगर आपको इसे क्रॉस गुणा करके निकालना नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1/1 अनुपात कितना था, √3/4। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 4। 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3। ये 4 तो दोनों का हमें तो अलग अलग चाहिए था, तो अलग अलग क्या आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 से आगे।